हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट में जो हम टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं वो है यूलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। देखिए, जो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट का चैप्टर चल रहा है, इसमें आपका टॉपिक आता है यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम क्या होती है? तो देखिए, यूलर थ्योरम जो अप्लाई होती है आपकी, वो होमोजीनियस फंक्शन पर ही अप्लाई होती है। ये मैं आपको बात बता दूं। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो होमोजीनियस फंक्शन है ये क्या होता है। ठीक है नहीं? जब आप समझ जाएंगे कि होमोजीनियस फंक्शन क्या है, फिर आप आसानी से यूलर थ्योरम को होमोजीनियस फंक्शन पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है नहीं? तो सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा आज का, वो रहेगा होमोजीनियस फंक्शन, फिर रहेगा यूलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। किसी भी होमोजीनियस फंक्शन पर यूलर थ्योरम कैसे अप्लाई होगी ये सिखाया जाएगा, इसका प्रूफ भी आपको कराया जाएगा। ठीक है नहीं? उसके बाद यूलर थ्योरम से रिलेटेड दो डिडक्शन आते हैं, डिडक्शन 1 एंड डिडक्शन 2, उनका भी न्यूमेरिकल में यूज होता है। उससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल लास्ट ईयर में भी कई बार पूछे गए। ठीक है ना? तो आज के चैप्टर में केवल और केवल आपको कॉन्सेप्ट ही समझाए जाएंगे, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसमें नहीं कराई जाएगी। ठीक है नहीं? तीनों चीजों को, जितना भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इसमें समझाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं यूलर थ्योरम के न्यूमेरिकल की बात करूं, तो यूलर थ्योरम से रिलेटेड मैं आपको 10 न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, और वो 10 न्यूमेरिकल आपको अगली 3 वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है नहीं? कराने को तो देखो मैं 1-2 न्यूमेरिकल करा के कर सकता हूं कि भाई यूलर थ्योरम खत्म हो गई, लेकिन देखो वो काम हमसे नहीं होता। कम से कम हर तरह का न्यूमेरिकल आपको ऐसा कराएंगे कि बुक से कोई सी भी प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। एग्जाम में कैसा भी न्यूमेरिकल यूलर थ्योरम से रिलेटेड आ जाए, आप उसे आराम से सोल्व कर लें। ठीक है नहीं? तो 10 न्यूमेरिकल का टारगेट है हमारा यूलर थ्योरम से जो रिलेटेड है। तो देर ना करते हुए देखो बच्चों, सीधा चलता हूं मैं टॉपिक पर। सबसे पहला आता है होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? तो स्टूडेंट देखिए, होमोजीनियस फंक्शन की अगर हम बात करें, होमोजीनियस फंक्शन में जितनी भी टर्म होंगी आपकी, उन सभी टर्म की जो पावर होंगी वो इक्वल होंगी। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि किसी भी होमोजीनियस फंक्शन में जो पावर होंगी वो इक्वल होंगी। पावर कैसे? अब एक एग्जांपल से देखिए, मैं आपको बता देता हूं। देखिए जैसे कि आपकी एक इक्वेशन है, आप देख सकते हैं a नोट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस a2 x टू दी पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस एंड सोन a n माइनस 1 x y टू दी पावर n माइनस 1 प्लस a टू दी पावर n y। ठीक है नहीं? इसके अंदर देखिए बहुत सारी टर्म है। अब जो मैं पावर की बात कर रहा हूं, कौन सी पावर की बात कर रहा हूं ये समझिएगा। पावर का मतलब देखो, जो a है, a तो आपका कांस्टेंट है। a आपका क्या है? कांस्टेंट है। देखिए मैं आपको बता दूं, ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस। फंक्शन जो है आपका एफ एक्स वाई जो है वो किस पर डिपेंड है? एक्स और वाई पर डिपेंड है। यानी फंक्शन है एक्स और वाई का। एक्स और वाई से अलावा जो भी आपके वेरिएबल लिखे हुए होंगे, कांस्टेंट लिखे हुए होंगे, उनसे कोई मतलब नहीं है हमारा, उनकी पावर से भी कोई मतलब नहीं है। सिर्फ किससे मतलब है? जिसका फंक्शन है एक्स और वाई का। ठीक है नहीं? तो इसने देखिए कहा, ए फंक्शन एफ एक्स वाई सेड टू बी होमोजेनियस फंक्शन इन विच द पावर ऑफ इस टर्म इज द सेम। जिसमें सभी जितने भी आपकी जिसका फंक्शन है, उन सभी पावर का सम इक्वल होना चाहिए। सम देखिए, आप देखिए जो पहली टर्म है आपकी, यह है ए नोट एक्स टू दी पावर एन। यहां पर x की पावर कितनी है? n है। y की कोई पावर नहीं है, तो टोटल जो सम हुआ पावर का वो n हो गया। नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट टर्म क्या है आपकी? नेक्स्ट टर्म है आपकी x टू दी पावर n माइनस 1 और y टू दी पावर 1, केवल y है। तो जब x और y की पावर का मैं सम करूंगा, x की पावर है n माइनस 1, y की पावर है 1, तो n माइनस 1 प्लस 1 कितना हो गया? n आ गया आपका। आ गया नहीं n? तो यहां से आपकी पावर कितनी आ गई? n आ गई। नेक्स्ट देखेंगे तो यहां पर कितना आएगा? x टू दी पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर, n माइनस 2 और y की पावर 2 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा? n आएगा। तो इसी तरीके से जितनी भी टर्म होंगी आपकी, आपको जो फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन में जितनी भी टर्म होंगी, उन सबका जो पावर का सम आएगा वो इक्वल आएगा। क्लियर नहीं? ये ध्यान रखना है। और जितनी पावर होंगी उसकी, देखिए यहां पर n पावर है, यहां भी n है, यहां भी n है, जितनी पावर होंगी उसे कहेंगे कि ये आपकी जो होमोजीनियस फंक्शन है कितने ऑर्डर का है? n ऑर्डर का है। कितने ऑर्डर का? n ऑर्डर का। क्लियर नहीं? ये बात ध्यान रखनी है कि होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है और उसका ऑर्डर कैसे निकाला जाए। ठीक है नहीं? सबसे पहले यूलर थ्योरम को अप्लाई करने के लिए आपको ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है नहीं?
तो होमोजीनियस फंक्शन आपका क्लियर हो गया कि होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है और उसका ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, वो मैं आपको आगे सिखा दूंगा। ऑर्डर निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, ऑर्डर निकालने के लिए आपका जो फंक्शन है, जो भी आपका फंक्शन दिया गया है, उस फंक्शन को मैं या तो y अपॉन एक्स की टर्म में बना लूंगा या x अपॉन वाई की टर्म में बना लूंगा, ठीक है नहीं। y अपॉन एक्स, x अपॉन वाई इसलिए बनाते हैं, देखिए जैसे कि ये पूरा फंक्शन है, इस फंक्शन में से अगर मैं x टू दी पावर n कॉमन ले लूं, आप x टू दी पावर n भी कॉमन ले सकते हैं, y टू दी पावर n भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो फंक्शन टू फंक्शन आपका वेरी करता रहेगा, ठीक है नहीं। आपने x टू दी पावर n कॉमन लिया तो यहां बचेगा a नोट, यहां बचेगा a1 y अपॉन एक्स, तो y तो एज इट इज बचा, x की पावर n बाहर आ गई तो यहां कितनी बची, x की पावर -1 बचेगी, वो अपॉन में आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगा a2 y अपॉन एक्स का स्क्वायर एंड सोन करके आ जाएगा इस तरह से y अपॉन एक्स की पावर n -1 y अपॉन एक्स की पावर n। यानी यहां जो फंक्शन आपका बना वो इस टर्म का बन गया कि x टू दी पावर n 5y अपॉन एक्स, ये बन गया। यानी आपका जो फंक्शन है उसमें जो कॉमन आया, कॉमन क्या आया, x टू दी पावर n, और अंदर जो टर्म बची वो y अपॉन एक्स या x अपॉन वाई की टर्म में बची, ठीक है नहीं। अब देखिए x अपॉन वाई या y अपॉन एक्स है, तो y की पावर है 1, x की पावर है -1, ऊपर चली जाएगी, तो इन दोनों की जो पावर का सम होगा वो 0 हो जाएगा। x अपॉन वाई या y अपॉन एक्स बनाने का मतलब यही है कि जो पावर का सम होगा वो 0 हो जाएगा। आप जो आपका ये फंक्शन आया, यहां पर पावर का सम 0, यहां पावर का सम 0, यहां पावर का सम 0, यहां भी 0, यहां भी 0, पावर का जो सम आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि y क्या है, y अपॉन एक्स का स्क्वायर है, तो y का स्क्वायर और x की पावर कितनी हो जाएगी, -2, तो 2 - 2 0 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि पूरे फंक्शन के अंदर y अपॉन एक्स या x अपॉन वाई जो टर्म बना रहा हूं वो आपकी 0 पावर की बन रही है, दोनों का सम x और y का, ठीक है नहीं। तो यहां पर जो कॉमन आएगा वो कॉमन, जैसे x टू दी पावर n कॉमन आया है, ये कॉमन आपको क्या दिखाएगा कि जो x की पावर है होमोजीनियस फंक्शन का वही ऑर्डर है। तो किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इस टर्म को बनाना पड़ेगा। जैसे ही आप इस टर्म को बना लेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपको होमोजीनियस फंक्शन कितनी डिग्री का है, ये ध्यान रहेगा आपके, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं। देखिए जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, ये एग्जाम्पल जो दिया है, देखिए एक्स क्यूब बाहर है, आपका एक्स क्यूब बाहर है और अंदर क्या लिखा है, 1 + y अपॉन एक्स + 3y अपॉन एक्स का स्क्वायर + 5y अपॉन एक्स का क्यूब, ये एक फंक्शन दिया गया है आपको। आप इसमें देख सकते हैं जो इसकी फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर जो 1 है, 1 का मतलब क्या है, y अपॉन एक्स तो है नहीं, यानी ऑर्डर कितना हो गया, आपकी जो पावर हो गई, पावर कितनी होगी, 0 हो गई, ठीक। y अपॉन एक्स की पावर हमेशा 0 होती है, यहाँ पर y अपॉन एक्स की पावर 0, यहाँ भी y अपॉन एक्स 0 आ जाएगा, क्योंकि y की पावर 1, x की पावर -1, वो हो जाएगा ऑटोमेटिक 0 आपका। तो ये जो अंदर वाली टर्म है, इसके जितने भी आपके यहाँ पर कंपोनेंट दिए गए हैं, जितने भी आपके जो ये 1 है, y अपॉन एक्स है, y अपॉन एक्स का स्क्वायर है, इन सब की जो डिग्री है वो 0 है, ठीक है नहीं। और बाहर क्या है, बाहर है एक्स क्यूब, तो x की जो पावर है वही होमोजीनियस फंक्शन का आपका ऑर्डर है। तो आपका जो ऑर्डर है होमोजीनियस फंक्शन का वो कितना आ गया, वो आ गया 3, ठीक है नहीं। इसी तरीके से देखिए जैसे कि आपका ये है √x + √y अपॉन एक्स स्क्वायर + वाई स्क्वायर। अब इसमें कैसे पता चले कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, बात समझ में आ गई नहीं, इसमें कैसे पता चलेगा। अब आपको क्या करना है, देखिए जो ऊपर वाली टर्म है √x √y, इस ऊपर वाली टर्म में से या तो √x को कॉमन ले लो या √y को कॉमन ले लो, ठीक है नहीं। क्योंकि जैसे ही जैसे मैंने √x कॉमन लिया, √x कॉमन लेते ही अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा √y अपॉन एक्स। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो डिग्री है वो 0 है, जो पावर है, पावर कितनी है, 0 है, और यहां पर y अपॉन एक्स की टर्म बन गई तो यहां भी 0 हो गया, y अपॉन एक्स जहां भी होगा वहां पर पावर आपकी ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी, ठीक है नहीं। इसी तरीके से नीचे से मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर कॉमन। अब ये ध्यान रखिएगा, अगर मैं ऊपर से x कॉमन ले रहा हूं तो नीचे भी x की टर्म ही कॉमन लेंगे, ऊपर से अगर y की टर्म कॉमन ले रहा हूं नीचे से भी y की टर्म कॉमन लेंगे, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है नहीं। तो यहां पर मैंने √x कॉमन लिया, ये आ गया 1 + √y अपॉन एक्स, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ये आ गया 1 + y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है नहीं। अब इसमें क्या करना है, देखिए आपको पता है ये जो पावर है, यहाँ पावर बन रही है 0, यहाँ पावर बन रही है 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, अंदर जितनी भी टर्म है उन सबकी पावर 0 है, और बाहर है √x और नीचे है x टू दी पावर 2। इस x टू दी पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे
ऊपर है एक्स की पावर 1/2, नीचे है एक्स स्क्वायर, तो 1/2 में से जब -2 करेंगे तो ये आ जाएगा x⁻³ यानी जो ये आपका फंक्शन दिया गया है, ये होमोजीनियस फंक्शन कितनी डिग्री का है, कितने ऑर्डर का है, ये -3/2 ऑर्डर का है। तो इस तरह से ऑर्डर की वैल्यू निकलती है। ऑर्डर निकालना जरूरी होता है क्योंकि जब हम यूलर थ्योरम अप्लाई करेंगे वहां पर इस ऑर्डर की वैल्यू रखी जाती है, इसलिए हमें ऑर्डर निकालना पड़ता है। अब जैसे नीचे वाला फंक्शन है, देखिए नीचे वाला फंक्शन है साइन इनवर्स √x प्लस √y अपॉन x² प्लस y², ठीक है नहीं। अब ये होमोजीनियस फंक्शन हम इसे नहीं बना सकते। जितनी भी जो टर्म होंगी आपकी साइन इनवर्स में होंगी, साइन में होंगी, या आपकी जो है लॉग में होगी, आप उसे होमोजीनियस फंक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसका कारण है, कारण क्या है, देखिए कारण यह है कि जैसे कि आप कहेंगे सर ये तो ऊपर वाली टर्म बनी हुई है, ऊपर वाली टर्म जो की तो बना देंगे, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, प्रॉब्लम यहाँ आएगी इसके अंदर। आप ऊपर से √x कॉमन ले लेंगे, नीचे से x² कॉमन ले लेंगे, आपकी टर्म ऐसी बन जाएगी जैसे ये बनी है, बस यहाँ साइन इनवर्स लग जाएगा नहीं। लेकिन ये जो कॉमन आपने लिया है, ये कॉमन साइन इनवर्स से आप बाहर नहीं ले सकते। आपका जो फंक्शन है वो इस तरह से नहीं बन सकता कि x⁻n बाहर आ गया बाकी सब अंदर रह गया, ऐसा नहीं बन सकता। ये ध्यान रखिएगा, जितनी भी टर्म आपकी लॉग में होगी या किसी भी ट्रिग्नोमेट्री टर्म में साइन कोस टैन साइन इनवर्स कोस इनवर्स टैन इनवर्स में होगी, आप उसे डायरेक्टली होमोजीनियस फंक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। होमोजीनियस फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए उसका दूसरा मेथड होगा, वो जब न्यूमेरिकल कराएंगे तब आएगा, ठीक है नहीं। डायरेक्टली अगर मैं बात करूं, कोई भी फंक्शन जो लॉग में दिया हो, साइन कोस टैन में दिया हो, आप डायरेक्टली उसे होमोजीनियस फंक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखिए, ठीक है नहीं। तो ये तो था बच्चों होमोजीनियस फंक्शन। इसका देखिए एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपको कोई फंक्शन दे दिया कि z = देखिए आपको दिया है z = x⁻⁻³ प्लस y⁻⁻³ अपॉन x⁻⁻² प्लस y⁻⁻²। ये कोई फंक्शन दे दिया आपको क्या करना है, आपको पता करना है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, और है तो कितनी डिग्री का है। यानी इस फंक्शन को आप होमोजीनियस फंक्शन में कैसे कन्वर्ट, तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों। देखिए z = ऊपर से या तो जो टर्म है आपकी x⁻⁻⁴ y⁻⁻�3 सॉरी x⁻⁻�3 y⁻⁻�3, या तो ऊपर से x⁻⁻�3 कॉमन ले लो या y⁻⁻�3 कॉमन ले लो, ठीक है नहीं। लेकिन बस ध्यान रखना है, अगर ऊपर x की टर्म कॉमन लेंगे तो नीचे भी x की टर्म भी कॉमन आएगी। तो देखिए ऊपर से मैंने कॉमन ले लिया x⁻⁻⁻3, तो जैसे ही x⁻⁻⁻3 कॉमन आएगा, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा आपका y/(x⁻⁻1/3), ठीक है नहीं। ऐसे ही नीचे क्या कॉमन लेंगे, नीचे कॉमन लेंगे x⁻⁻1/2, तो यहां क्या बचेगा 1 + y/(x⁻⁻1/2), क्या आ गया, ठीक है। अब देखिए जो अंदर वाली जो टर्म बची आपकी, यहां 1 आ गया, 1 का मतलब पावर 0, y/(x) का मतलब पावर 0, तो अंदर ऊपर नीचे सब जगह पावर 0 वाली टर्म बची आपकी। तो बाहर क्या बचा आपका, देखिए बाहर आ जाएगा आपका x⁻⁻1/3 - 1/2, ये x ऊपर चला जाएगा और यहां क्या आ जाएगा 5y/(x). 5y/(x) का मतलब यह है कि जो अंदर वाला फंक्शन बचा वो y/(x) की टर्म का बचा, यानी उसकी जो पावर है वो 0 है। इसका मतलब ये है, जब आपका पूरा फंक्शन अंदर किसका बचता है, जब पूरा फंक्शन आपका 0 टर्म का बचता है तब उसे लिख देते हैं 5y/(x), अगर y/(x) में होगा। अगर मैं यहां से y⁻⁻⁴ कॉमन लेता तो ये बनता 5x/y, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है नहीं। तो यहां से आपका जो आया z = x⁻⁻1/6, यहां पर इसका एलसीएम लेके करेंगे 5y/(x), ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, z is a homogeneous function, z is a homogeneous function of degree -1/6। आपका जो z है वो होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री कितनी है, जिसकी डिग्री -1/6 है। बात समझ में आ गई नहीं। तो इस तरह से हम सबसे पहले किसी भी होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री फाइंड आउट करेंगे, डिग्री फाइंड आउट करने के बाद यूलर थ्योरम को अप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखना है।
ठीक है नहीं। और जो ये वैल्यू है -1/6 इसे कहते हैं n, यानी n इज इक्वल टू -1/6। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है भाई, इतनी बात ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं देखिए होमोजेनियस फंक्शन के बाद यूलर थ्योरम की, कि यूलर थ्योरम है क्या, ठीक है ना, जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, जिसके लिए होमोजेनियस फंक्शन को समझ रहे हैं, होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री कैसे निकालेंगे, होमोजेनियस फंक्शन को कैसे बनाएंगे, वो सब हम किसके लिए समझ रहे हैं, क्योंकि वो यूलर थ्योरम में अप्लाई होगा। और यूलर थ्योरम देखिए क्या कहती है आपकी, यूलर थ्योरम ये कहती है इफ u इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y। अगर u आपका कोई फंक्शन है किसका, x और y का, u किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है, यानी u एक्स वाई पर डिपेंड है आप, ठीक है नहीं, और उसकी डिग्री कितनी है, n है। डिग्री कितनी आ रही है, n आ रही है। उस केस में जो यूलर थ्योरम होती है वो क्या होती है, x इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एन यू। समझ में आ गई। यानी आपको क्या करना है, आपका जो भी फंक्शन u है उस फंक्शन u का एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे किसकी वैल्यू आएगी, आपकी वैल्यू आएगी डेल यू ओवर डेल एक्स। फिर उसी फंक्शन का जो u फंक्शन था उसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू। उन दोनों वैल्यू को यहां पुट करेंगे, ठीक है नहीं। n क्या है आपका, n है डिग्री, और u क्या है आपका फंक्शन, जो भी फंक्शन दिया होगा। तो आपकी ये वैल्यू इन दोनों का सम एन यू के इक्वल आएगा, यानी डिग्री इंटू फंक्शन के इक्वल आएगा। ये कहती है यूलर थ्योरम, और ये तभी अप्लाई होगी जब आपका फंक्शन होमोजीनियस होगा। जब तक आप फंक्शन को होमोजीनियस नहीं बनाएंगे तब तक आप ये अप्लाई नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं देखिए प्रूफ की तरफ, इसे मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये आया कैसे, ठीक। तो प्रूफ के लिए देखिए बच्चों कैसे करेंगे प्रूफ इसका। सबसे पहले देखिए मैं मान लेता हूं लेट u इज इक्वल टू x टू द पावर n इंटू एफ वाई अपॉन एक्स, ठीक है। आपका जो u है किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है, और उसकी डिग्री n है, ये तो बात हमने कही है। तो फंक्शन क्या होगा आपका, u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n एफ वाई अपॉन एक्स, या एफ एक्स अपॉन वाई भी हो सकता है, लेकिन ये एक्स टू द पावर n ही रहेगा क्योंकि आपकी डिग्री n में मान के चलना, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपका जो फंक्शन है आपको पता है आपका फंक्शन होमोजीनियस है। आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेल यू ओवर डेल एक्स निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर डेल यू ओवर डेल एक्स क्या आएगा, डेल यू ओवर डेल एक्स कितना आएगा, देखिए डेल यू ओवर डेल एक्स क्या आएगा, आपका जो फर्स्ट फंक्शन है उसे क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखेंगे। क्यों, क्योंकि मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, और जब मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो फर्स्ट टर्म भी x की है, सेकंड टर्म भी x की है या नहीं, दोनों x की टर्म। तो यहां से क्या आएगा, देखिए फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ठीक। और सेकंड फंक्शन आपका जो आ जाएगा वो एज इट इज आ जाएगा, प्लस अब क्या करना है, अब सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखना है, सॉरी फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, और सेकंड फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो जब एफ एक्स एफ वाई अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई अपॉन एक्स को आपको एक्स मानना पड़ेगा, और आप जानते हैं एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स, यानी एफ डैश वाई अपॉन एक्स। अब वाई अपॉन एक्स को आपने एक्स माना था, तो वाई अपॉन एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है नहीं, क्योंकि y तो आपका एज इट इज है। 1 अपॉन एक्स क्या है, एक्स इनवर्स, एक्स इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है नहीं। अब यहां से देखिए इसके बाद क्या होगा आपका, इतना काम करने के बाद यहां से आएगा डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन तो एज इट इज रहेगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 एफ वाई अपॉन एक्स, और ये माइनस आपका यहाँ बाहर आ जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ है x टू द पावर n और यहाँ है x टू द पावर 2 अपॉन में, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x टू द पावर n माइनस 2 इंटू वाई इंटू एफ डैश वाई अपॉन एक्स। इतनी बात देखिए आपकी समझ में आ रही होगी, ठीक है नहीं, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ डेल यू ओवर डेल एक्स निकाला। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स की,
तो जब x इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, पूरे फंक्शन में x की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब x की मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा x, यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई x। तो क्या आ जाएगा देखिए, x इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स कितना आएगा देखिए, x इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स आपका आएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन इंटू एक्स इंटू एफ वाई अपॉन एक्स और माइनस एक्स टू द पावर n माइनस टू इंटू एक्स इंटू वाई और इंटू एफ डैश वाई अपॉन, ये आ गया, ठीक है नहीं। अब आपको करना क्या है देखिए, आपको जो x की पावर अलग अलग जो x की मल्टीप्लाई की है इसे जो है पावर में ऐड कर दीजिए x की। तो क्या आ जाएगा देखिए, x इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू n एक्स टू द पावर n एफ वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन इंटू वाई एफ डैश वाई अपॉन एक्स। ये आ गई जी आपकी इक्वेशन नंबर 1। क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई बच्चों आपकी, ठीक है नहीं। अब आपने क्या किया, आधी टर्म की वैल्यू निकाल ली x इंटू डेल यू ओवर डेल वाई। अब आपको वैल्यू निकालनी है y इंटू डेल यू ओवर डेल वाई की, यानी पहले जो फंक्शन आपका दिया गया है इसका x के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी। तो यहां से क्या आ जाएगा देखिए, y के रेस्पेक्ट में आएगा आपका बच्चों डेल यू ओवर डेल वाई। अब देखिए डेल यू ओवर डेल वाई आपका क्या आएगा, यहां ध्यान से देखिएगा, डेल यू ओवर डेल वाई आपका क्या आएगा। ये जो फंक्शन है u इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n वाई अपॉन एक्स। अब आप कहेंगे सर कि दो टर्म है, फर्स्ट टर्म को एज इट इज रख लो, सेकंड का कर लो, फिर सेकंड को एज इट इज लो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है नहीं। लेकिन अब मैं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, जब मैं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, ठीक है नहीं। तो जब मैं y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो x टू दी पावर n, x तो मेरा कांस्टेंट हो गया, तो ये तो कांस्टेंट टर्म हो गई, टर्म तो एक ही बची बस एफ वाई अपॉन एक्स, ठीक है नहीं। तो यहां पर जो है फर्स्ट सेकंड का मतलब ही नहीं है, पहली टर्म कांस्टेंट है, दूसरा फंक्शन है, दूसरे का करना है बस। तो कांस्टेंट तो रहेगा आपका एज इट इज एक्स टू दी पावर एन और एफ वाई अपॉन एक्स, यानी एफ वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स को मानना पड़ेगा वाई। जब वाई अपॉन एक्स को वाई मानेंगे तो एफ वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ वाई का डिफरेंशिएशन होता है आपका एफ डैश वाई अपॉन एक्स, ठीक है नहीं। उसके बाद आप क्या करेंगे, y अपॉन एक्स को आपने y माना था, तो जब y अपॉन एक्स को y माना था तो y अपॉन एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो 1 अपॉन एक्स तो कांस्टेंट है और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इनटू 1 अपॉन एक्स, ठीक। तो यहां से जो वैल्यू निकल कर आएगी बच्चों, ये आ जाएगी देखिए डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू, ये x की पावर यहां पर माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा x टू द पावर n माइनस वन इंटू एफ डैश वाई अपॉन एक्स। ये फंक्शन आ गया जी आपका, ठीक। अब आपको वैल्यू किसको निकालनी है, y इंटू डेल यू ओवर डेल वाई की। तो यहां से आ जाएगा देखिए y इंटू डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n माइनस वन इंटू वाई और एफ डैश वाई अपॉन एक्स। ये वैल्यू आपने निकाल लीजिए सेकेंड वाली। अब इन दोनों को ऐड करके ये देखेंगे कि ये NU के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये NU के इक्वल आ रहा है इसका मतलब ये यूलर थ्योरम प्रूफ हो गई हमारी, और नहीं आ रहा तो प्रूफ नहीं हुई, ठीक है नहीं। भाई यूलर थ्योरम का जो स्टेटमेंट है हमें तो यही क्लियर करना है। अब इसके क्लियर करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों टर्म को ऐड करना पड़ेगा, यानी जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो जब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहां पर देखिए ऐड करते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो यहां से आपकी वैल्यू आएगी बच्चों x इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू क्या आएगा देखिए, जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 आपकी है n एक्स टू दी पावर n एफ वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस वन इंटू वाई एफ डैश वाई अपॉन एक्स, ठीक। ये तो आ गई आपकी ये वाली वैल्यू, और ऊपर वाली जो वैल्यू बची ये आपकी प्लस हो जाएगी, प्लस एक्स टू दी पावर n माइनस वन इंटू वाई एफ डैश वाई अपॉन एक्स। अब आप देखिए ये वाली टर्म माइनस की है, ये वाली प्लस की है, दोनों सेम टर्म है, जो ये है वही ये है,
तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी। जब दोनों कैंसिल हो जाएंगी तो क्या बचेगा, आपका बचेगा x इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन एफ वाई अपॉन एक्स, ये बचा। ठीक, अब आप देखिए यहां पर पूरी इक्वेशन आपकी सेम बन गई। ये तो आ गया पूरा का पूरा इधर वाली जो एलएचएस है, आरएचएस में एन भी आ गया, बस यू की जगह ये रखा हुआ है। अब आप देखो कहीं यू के बराबर तो नहीं है, आप देखो यू क्या है, यू है आपका एक्स टू दी पावर एन एफ वाई अपॉन एक्स, और वो यहां रखा है एक्स टू दी पावर एन एफ वाई अपॉन एक्स। तो यहां क्या रख सकता हूं मैं, यू रख सकता हूं। तो मैं क्या लिख दूंगा, देखो बच्चों मैं यहां पर लिख दूंगा आपका तो x इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एन यू, क्या आ गया, इज इक्वल टू एन यू। ये हो गई जी आपकी प्रूफ, ठीक है नहीं, जो आपको प्रूफ करना था वो आपने प्रूफ करके दिखा दिया। यानी यूलर थ्योरम हर होमोजीनियस फंक्शन पर अप्लाई हो सकती है। अब आपकी दो चीजें हैं, देखिए आपके जो न्यूमेरिकल आएंगे दो तरीके से आएंगे। वो या तो आपसे ये पूछ लेगा कि यूलर थ्योरम को वेरीफाई करो, अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो यूलर थ्योरम को अप्लाई कर वेरीफाई करके दिखाओ। उस केस में तो मुझे इस तरह से वेरीफाई करके दिखानी पड़ेगी जैसे मैंने प्रूफ किया है। एक न्यूमेरिकल इस तरह से भी आ सकता है आपका कि भाई जो आपकी यूलर थ्योरम है, मतलब कोई भी क्वेश्चन दे देगा, उस क्वेश्चन में देने के बाद कह देगा कि यह जो स्टेटमेंट है इसे मतलब जो है इसे वेरीफाई करके दिखाओ। ये नहीं देगा कि यूलर थ्योरम वेरीफाई करो, वो कह देगा प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो वहां अगर ये लिखा हुआ नहीं आ रहा है कि यूलर थ्योरम वेरीफाई करनी है, उस केस में आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और अगर यूलर थ्योरम को वेरीफाई करके दिखाना है फिर आप इस डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते, आपको ये वाला फॉर्मूला बना के दिखाना। तो जब न्यूमेरिकल करेंगे वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो दो तरह के आते हैं, या तो यूलर थ्योरम वेरीफाई करेगा या आपसे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस करा लेगा। अगर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है वहां पर हम डायरेक्ट यूलर थ्योरम को अप्लाई कर देंगे, ठीक है नहीं। अब देखते हैं बात की इसकी डिडक्शन की। अब देखिए 3D में भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका फंक्शन जो है एक्स वाई जेड तीनों में हो। तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि आपको जो फंक्शन है यू फंक्शन किसका है, एक्स वाई का है। अगर आपका फंक्शन एक्स वाई जेड तीनों में हो, डिग्री एन ही हो, डिग्री एन ही है, और आपका फंक्शन अब एक्स वाई जेड तीनों पर डिपेंड कर रहा है, उस केस में आपका ये तो था ही एक्स इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू ओवर डेल वाई, इसमें प्लस जेड इंटू डेल यू ओवर डेल जेड और ऐड हो जाएगा, और कुछ चेंज नहीं होगा और सब एज इट इज रहेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा कि इसमें जेड इंटू डेल यू ओवर डेल जेड और ऐड हो जाएगा, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। और ये किसके इक्वल होगा, ये आपका एन यू के ही इक्वल होगा जैसे पहला था। बस ये नई टर्म जो है, ये वाली जो बात है, ये इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, ठीक है नहीं। बस इतना ध्यान रखना है इसके अंदर आपको कि ये जो टर्म आपको नजर आ रही है ये एक्स्ट्रा। इस तरह के भी न्यूमेरिकल आएंगे कि आपका फंक्शन एक्स वाई जेड तीनों पर डिपेंड होगा, तो उस केस में यूलर थ्योरम ये अप्लाई कर दो, ठीक। इसके प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। पहले वाला प्रूफ मैंने आपको इसलिए कराया क्योंकि वो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि यूलर थ्योरम का प्रूफ करके दिखाइए, इसलिए मैंने किया है वो, ठीक है नहीं। अब बात करते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन क्या होता है, डिडक्शन होता है, देखिए यूलर थ्योरम से मैंने एक दो फॉर्मूला और बना दिया, ठीक है नहीं। यूलर थ्योरम से एक दो फॉर्मूला और बनता है, वो देखिए फॉर्मूला क्या है। दो डिडक्शन है, पहले बात करेंगे डिडक्शन वन की, डिडक्शन फ्रॉम यूलर थ्योरम, ठीक। कौन सा डिडक्शन है, इसे डिडक्शन वन के नाम से जाना जाता है। डिडक्शन वन ये कहता है कि जो आपका x इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू क्या था, एन यू था, क्या था, एन यू। उसे मैं ये भी लिख सकता हूं एन एफ यू ओवर एफ डैश यू, ठीक। वैसे तो मैं आपको जनरली बताऊं, इस जो डिडक्शन है, इस डिडक्शन का न्यूमेरिकल में कहीं यूज नहीं होगा, मैं आपको सीधे सीधे यूलर थ्योरम से ही न्यूमेरिकल करा दूं। वैसे अगर आप बुक से देख के करेंगे तो बुक में कहीं ना कहीं इसका यूज किया हुआ है, लेकिन हम बिना इसके भी न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है नहीं। लेकिन ध्यान रखना बिल्कुल वही है, एन यू, बस यू तो था। अगर मैं पहले वाली बात करूं यूलर इक्वेशन की, तो उसमें यू की जगह क्या दे दिया, एफ यू ओवर एफ डैश यू। यानी अगर किसी होमोजीनियस फंक्शन को उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिया जाए, किसी भी होमोजीनियस फंक्शन को उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे तो आपकी यू की वैल्यू आएगी जो उसमें थी, ठीक है नहीं, ध्यान रहेगा नहीं। यानी आपका यहाँ क्या आ गया, एफ यू ओवर एफ डैश यू किसके इक्वल आ गया, यू के इक्वल आ गया। भाई यूलर इक्वेशन में क्या था, यूलर इक्वेशन जो थी आपकी उसमें ये दे रखा था कि ये किसके इक्वल है, ये आपका एन यू के इक्वल है,
दिस इज इक्वल टू एन यू, जो दे रखा था। तो यहां पर अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा तो एन तो एन है, तो यू किसके इक्वल हो गया, यू इक्वल हो गया आपका एफ यू ओवर एफ डैश यू, ठीक है नहीं। तो इसका ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन डिडक्शन है, पूछा भी जा सकता है, तो मैंने आपको बता दिया। अगर 3D की बात होगी तो 3D में आपका जेड इंटू डेल यू ओवर डेल जेड और ऐड हो जाएगा, और एज इट इज। अब डिडक्शन सेकंड जो है, देखिए डिडक्शन सेकंड आ जाता है, डिडक्शन सेकंड से जुड़े हुए न्यूमेरिकल पूछे भी गए। तो डिडक्शन सेकंड में देखिए क्या करना है, डिडक्शन सेकंड ये कहता है कि वहां तो था देखिए एक्स इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स, और जहां था वाई इंटू डेल यू ओवर डेल वाई, वहां जाएगा वाई स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई, ठीक, और प्लस आ जाएगा 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। एक तरह से आप यह मान के चले कि जैसे आपका ये था कि मैंने आपका क्या कर दिया, मैंने इसका होल स्क्वायर कर दिया। तो जैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है नहीं। तो ये वाली जो टर्म है आपकी, ये क्या आ गई, ए स्क्वायर, ये आ गई बी स्क्वायर, ये आ गई प्लस के 2ab, ठीक। तो ये मान के चलो जो यूलर थ्योरम की LHS थी, जो लेफ्ट हैंड साइड थी, उसका मैंने होल स्क्वायर कर दिया। होल स्क्वायर करने से उसका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल यू स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब ये किसके इक्वल होगी, इसका जो मैं होल स्क्वायर करके बता रहा हूं, अब आप इस तरह से याद रख सकते हैं, वैसे होल स्क्वायर इसका है नहीं, आप होल स्क्वायर के तरीके से याद रख सकते हैं कि यूलर थ्योरम का होल स्क्वायर करना है तो यही टर्म आएगी, ठीक है नहीं। अब ये इक्वल किसके होगी, ये इक्वल होगी आपकी जी यू, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा जी डैश यू माइनस 1, जी यू ब्रैकेट जी डैश यू माइनस। अब ये जी यू क्या है, अब ये जी यू क्या है ये समझ लीजिए। देखिए जी यू क्या होगा आपका, आपका जी यू होगा एन एफ यू ओवर एफ डैश यू, ये आपका जी यू है। और जी डैश यू क्या है, जो जी यू की वैल्यू होगी उसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो जी डैश यू आएगा। अब आप कहेंगे सर ये तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी ऐसे, भाई पहले एफ यू निकाल, एफ यू तो दे रखा होगा, चलो फिर पहले उसका डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव से फिर से डिवाइड करो, तब फिर एन की मल्टीप्लाई करो, तब जाके जी यू आएगा, ठीक है नहीं। आपको सिर्फ क्या करना है, देखिए तो फॉर्मूले की बात है, ये तो मैंने बता दी कि जी यू इसके इक्वल है। सबसे सिंपल तरीका है, जैसे कि आपने देखिए ये फॉर्मूला ये बनाया आपसे, यहाँ पर आपका जैसे ये आ गया एक्स इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू, ये आ गई किसके आपके, ये इक्वल आ गई 5 कोट, मान लें ये आ गया। किसी भी न्यूमेरिकल में एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका ये आ गया। अब ये वाली जो साइड इधर आपको नजर आ रही है, ये वाली साइड क्या है बच्चों, ये वाली जो LHS साइड है, ये यूलर थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है नहीं। तो यूलर थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, 5 कोट थीटा के। तो जो ये 5 कोट थीटा आपका आया, यही है जी यू, यानी यूलर थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड जिसके इक्वल आएगी, ये क्या कहलाएगा आपका, ये जी यू कहलाएगा। जी यू इज इक्वल टू 5 कोट थीटा, और जी डैश यू क्या आ जाएगा आपका, जी डैश यू क्या आ जाएगा भाई, 5 तो कांस्टेंट है, कोस थीटा, कोट थीटा का क्या कर देंगे, कोट थीटा का हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है नहीं। तो वो क्या आ जाएगा, मुझे थीटा मैंने गलत ले लिया, आप इसे एक्स भी ले सकते हैं, ठीक है नहीं, कि फंक्शन आपका या तो एक्स में होगा या आपका वाई में होगा, ठीक। थीटा को तो थीटा तो कांस्टेंट हो जाएगा आपका, तो कोट एक्स ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, कोट एक्स। तो कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा आपका एक्स के रेस्पेक्ट में आएगा, ठीक है नहीं। तो ये आ जाएगा 5 माइनस के 5 कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये ध्यान रखना है आपको, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो आपकी लेफ्ट, जो यूलर थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड थी, वो जिसके इक्वल आएगी, क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूं, ये जो आपका डिडक्शन सेकंड है, डिडक्शन सेकंड को अप्लाई करने के लिए पहले आपको यूलर थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप डिडक्शन सेकंड अप्लाई करेंगे, ठीक है नहीं। तो जब पहले यूलर थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी तो सीधी सीधी इस तरह का फंक्शन आएगा, इसके LHS जिसके इक्वल है, तो यूलर थ्योरम के LHS जिसके इक्वल आएगी वो आपका जी यू होगा, और उस जी यू का जब एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे वो आपका जी डैश यू कहलाएगा, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, जी यू और जी डैश यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी। इन दोनों वैल्यू को आप पुट करेंगे यहाँ पर, और पुट करने के बाद आप सीधा सीधा इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे।
ये आपसे जनरली जो है प्रूव भी करवा सकता है कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। तो आपको अगर इस तरह का फंक्शन नजर आ रहा है कहीं भी जो होमोजीनियस इक्वेशन में पूछा गया है, तो आप सीधा सीधा समझ जाना कि आपको डिडक्शन सेकंड अप्लाई, ठीक है नहीं। तो आज का जो वीडियो थी हमारी, आज का जो हमने लेक्चर दिया था, इसमें सिर्फ हमें यही बताना था कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है और होमोजीनियस फंक्शन जो है आपका वो कैसे अप्लाई होता है, यूलर थ्योरम में कैसे अप्लाई होता है, यूलर थ्योरम से रिलेटेड डिडक्शन 1 कैसे होगा, यूलर थ्योरम से रिलेटेड डिडक्शन सेकंड कैसे, ठीक है नहीं। तो ये सब मैं आपको करा चुका हूँ। ये अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको यूलर थ्योरम से रिलेटेड न्यूमेरिकल कराऊंगा। मैंने पहले भी बताया था आपको कि हम 10 न्यूमेरिकल इसके अंदर कराएंगे और वो 10 के 10 आपके 3 वीडियो में कवर होंगे। पूरा का पूरा जो यूलर थ्योरम से रिलेटेड, यूलर थ्योरम का जो आपका टॉपिक है, क्योंकि यूलर थ्योरम से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा ही आएगा, मान के चलिए आप। और जो 10 न्यूमेरिकल में कराऊंगा अगर आप वो कर लेंगे तो यूलर थ्योरम का न्यूमेरिकल आपका गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखें। तब तक पढ़ते रहे बच्चे, चैनल को शेयर करते रहे। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।